तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मेनली हम लोगों ने देखा है कि जब कोई हमारे पास सर्कुलर जॉब आता है, जैसे मेरे पास ये सर्कुलर जॉब है, तो ये देखो मेरा इस सेक्शन में सर्कुलर जॉब है। तो इस सर्कुलर जॉब में जब मुझे कोई ऐसा ऊपर से ऐसा ऑपरेशन करना होता है कि वो डॉवेल बना के जाए, तो ये क्या कहता है, हमारा टूल इस साइड आता है, ऐसा ट्रेवल करता है। अगर मैं इसका लिंक्स को थोड़ा सा चेंज करूं, मैं सेकंड चॉइस को स्किम कर देता हूं, तो फिर भी देखो क्या करता है, टूल इस साइड आके ट्रेवल करता है। उसका रीज़न ये है कि ये जो अपना टूल पाथ है, ये जो अपना मॉडल है, वो सर्कल टाइप में है। तो वो उधर क्या करता है, इधर इसको ट्रैवलिंग के लिए एरिया मिल जाता है। अगर मैं चाहूँ कि मेरा टूल ऐसा ना बने, टूल पाथ कुछ ऐसा बने, जो कि देखो मैंने एक ही टूल पाथ बनाया हुआ है कांस्टेंट जेड का। मैंने ये आपको सेटिंग में दिखाऊँ अगर आपको मैं, तो ये मेरा देखो कांस्टेंट जेट का टूल पाथ है, जो कि मैंने 10 का एंड मिल लिया हुआ है, और 10 के एंड मिल से 0.1 का स्टेप डाउन लिया हुआ है, और उसके बाद मैंने एक टूल पाथ कैलकुलेट किया हुआ। दो कांस्टेंट जेड है, इसमें भी कांस्टेंट जेड चल रहा है, इस पर भी कांस्टेंट जेड ही चल रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखो। मुझे अगर मुझे सपोज दैट ये मुझे डॉवेल बनाना है, जो भी है डॉवेल बनाना है या कुछ भी अपने को स्ट्रेट मारना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा टूल जो चले स्ट्रेट चले, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं चलता, कुछ ऐसा चलता है। तो ऐसा टूल पाथ मैंने बनाया हुआ है। तो ऐसा टूल पाथ कब चलेगा और कैसे हम चला सकते हैं, इसके 3 मेथड हैं। तो एक तो जो मैंने इस पे पैचिंग मेथड यूज किया हुआ है, तो ये हमारा टूल पाथ पैचिंग के मेथड से चल रहा है। दूसरा क्या रहता है, हेलिक्स मिलिंग के मेथड से आप कर सकते हो। उसके लिए आपको होल फीचर क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जैसा इसमें ना एक आपको होल बनाना पड़ेगा, फिर आप जाके ड्रिल के टूल पाथ में जाके, मैं टूल पाथ में गया और ड्रिलिंग में गया, और मैं किया हेलिक्स मिल पे गया। तो एक आप इस हेलिक्स मिल के मेथड से आप बना सकते हो। तो आज जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, वो मैं हेलिक्स मेथड नहीं बताऊँगा। इसमें आप हेलिक्स मेथड से भी आप अगर इस होल का प्रोग्राम बनाएंगे, तो हेलिक्स मेथड से जैसा मेरा कि ये प्रोग्राम बना हुआ है, ऐसा ऐसा चलेगा। ये मेरा टूल पाथ जैसा बना हुआ है, ऐसे हेलिक्स मिल के ड्रिल के प्रोग्राम से ये सेम टू सेम चलता है। लेकिन आज जो मैं आपको हेलिक्स मेथड नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको कांस्टेंट जेट में ही बताऊंगा कि आप ऐसा प्रोग्राम कैसे बनाए। एक मेरा देखो ये है, एक दूसरा ये है। तो ऐसा प्रोग्राम कैसे बनाते हैं उस पर्पज़ से अभी मैं क्या करता हूँ, टूल पाथ डिलीट कर देता हूँ, और मैंने सारा कुछ, मैं मॉडल भी डिलीट कर देता हूँ, और वर्क प्लेन भी डिलीट किया, बाउंड्री भी डिलीट किया, और सारा कुछ डिलीट कर दिया। ठीक, अब मैं गया फाइल में, इंपोर्ट में, अपना मॉडल को मैं इंपोर्ट करूँगा। मैं मॉडल के लोकेशन पे गया, डेस्कटॉप पे गया, और मैंने अपना मॉडल को ओपन किया। अब जब ये हमारा मॉडल ओपन हो रहा है, मैंने पहले भी बता रखा है कि जब तक इधर कंप्लीट लिख के नहीं आता है, तब तक आपको इस विंडो को कट नहीं करना। अदरवाइज आपका आधा मॉडल इंपोर्ट होगा, आधा इंपोर्ट नहीं होगा। कुछ सरफेस आ पाएंगे, कुछ नहीं आ पाएंगे, तो बैड सरफेस का मैसेज देगा आपको। तो आप टूल पाथ कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होता है, तो बैड सरफेस का मैसेज आता है। अभी मैंने देखा मेरा मॉडल ऐसा आया। अभी मुझे मॉडल के लोकेशन को सेट करना है। मॉडल को राइट क्लिक किया, एडिट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, और मैंने मॉडल को एक्स में रोटेट किया, अगेन एक्स में रोटेट किया, अगेन जेड में रोटेट किया। मुझे ये डबल इस साइड रखना है, तो मैं 90 दो बार या 180 वन टाइम रोटेट कर दूंगा। अभी मेरा मॉडल आ गया। अभी मैं क्या किया, व्यू में गया, थोड़ा इसका शेडिंग टॉलरेंस इंक्रीज किया, तो व्यू कुछ अच्छा दिखेगा। ओके, अब मैं गया होम में, ब्लॉक को कैलकुलेट किया, और मैंने ब्लॉक को शो किया, एक्सेप्ट किया, और मैं गया क्रिएट वर्क प्लेन में, पोजीशन ऑन ब्लॉक, और मैंने यहाँ पे वर्क प्लेन रखा। एक्चुअली एक मॉडल है, बेफर है, तो इस पर ये जो डॉवेल हमको बनाना है, ये 2 डॉवेल बनाने हैं। तो मैं डॉवेल नहीं बनाना हूँ, जस्ट आप एक सेमी फिनिश का प्रोग्राम मैं कांस्टेंट जेट का क्रिएट कर रहा था, तो मुझे ऐसा दिखा, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसको कैसे अवॉइड कर सकें, जो मैंने पहले डिस्क्राइब किया। तो उसके लिए अभी देखो, अभी मैं क्या करूँगा, मेरा जॉब का पोजीशन ये है, ठीक, और मेरा एक वर्क प्लेन इधर रहेगा, जो कि मैं अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है।
तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस पे टूल पाथ चलाना है, तो मैं इसका बाउंड्री क्रिएट करता हूँ। मैं ब्लॉक को हाइड किया और मैं सरफेस को सिलेक्ट किया, मैं बाउंड्री पे राइट क्लिक किया, क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइंड, ये दो दो ऑप्शन को अनचेक किया। और मॉडल, ये दो ऑप्शन क्यों अनचेक करने हैं आपको अगर मालूम है तो कोई, अगर नहीं मालूम तो आप कमेंट्स करें, मैं इस दोनों ऑप्शन का एक ब्रीफ में करके एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा डिस्क्राइब करके कि कब आपको अनचेक करना है, कब आपको अनचेक नहीं करना है। तो अगर आपको नॉलेज है तो कुछ नहीं, अगर नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करके भी कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। मैं मॉडल पे क्लिक किया, मेरे पास मॉडल है, मैं मॉडल को हाइड किया और मुझे ये वाला नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, मुझे ये दो बाउंड्रीज चाहिए। तो मॉडल को मैंने अगेन शो किया, तो ये दो बाउंड्री हमारा क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट जेट में टूल पाथ में गया, फिनिशिंग में गया, कांस्टेंट जेट टूल पाथ को लिया। कांस्टेंट जेट टूल पाथ लेने के बाद देखो, अब मैं एक 10 का एंड मिल ले रहा हूँ, ठीक। इस पे मुझे चलाना है, तो मेरा ये टूल पाथ जो है कांस्टेंट जेट फिनिशिंग का है, ठीक। ब्लॉक मेरा कैलकुलेटेड है, टूल मैं 10 का एंड मिल ले लूँगा, यहाँ पे टूल का नाम दिया 10 का एंड मिल शॉर्टकट में, और इधर 10 का डाया, कितने नंबर पॉकेट में चलाना है पॉकेट दे दिया। और अगेन मैं लिमिट में गया, एज कॉन्टेक्ट रहेगा और ये स्पाइरल रखूँगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं आपको प्रोग्राम दिखाने के पर्पज़ से मैं स्टॉक कुछ नहीं लेता हूँ, मैं जस्ट आपको प्रोग्राम कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि आप उस चीज़ को, अगर आपका टूल पाथ इधर इधर जा रहा तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। मैंने पॉइंट 1 का स्टेप डाउन लिया और मैं क्या किया, रैपिड में आया, रैपिड को 1 टाइम कैलकुलेट किया। ब्लॉक को, रैपिड जो रहता है ब्लॉक से ही कैलकुलेट करता है, तो ब्लॉक से 10 mm ऊपर है, मैं 100 या 60 देता हूँ, तो मैंने 100 दिया। और उसके बाद लीड इन में मैंने पॉकेट सेंटर रखा हुआ है, पॉकेट सेंटर से लीड इन करेगा और पॉकेट सेंटर से ही लीड आउट करेगा। लिंक्स में मैंने स्टेट स्कीम इंक्रीमेंट सेप रखा हुआ है। फीट में मैंने क्या किया, 3800 RPM दे दिया और 1000 का फीट और 300 के रेट से प्लंजिंग करा दिया। और अभी मैं जस्ट टूल पाथ को कैलकुलेट, हाँ और एक चीज़, मैं टूल पाथ को कैलकुलेट करता हूँ पहले। ये टूल पाथ मैंने देखो कैलकुलेट, मैं ब्लॉक को हाइड करता हूँ तो देखो टूल हमारा इधर भी जा रहा, इधर भी जा रहा। अगर इधर जाएगा तो हो सकता है कि इस वाले वॉल को, फिनिशिंग को कुछ भी इस पे, इसके एज पे जाके डेंट जैसा आएगा, क्योंकि टूल यहाँ पे हाफ आएगा और इधर से ट्रेवल कर, हाँ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर कुछ करेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लीन नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको मार्किंग मार्किंग जैसा दिखेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपना सोल्यूशन का, और एक चीज़, जैसे हमें टूल में यहाँ तक लेके नहीं आना है, टूल हमारा यहाँ तक आ रहा टूल पाथ, तो हमारे पास दो मेथड है। एक मैं ब्लॉक मेथड यूज कर सकता हूँ, मैं ब्लॉक को कम कर दूँ। दूसरी चीज़ मैं लिमिट में लगा दूँ। मैं लिमिट में गया, मिनिमम पे गया और मुझे कहाँ तक आना मैं वो वैल्यू फिल कर दूँ। अगर मुझे वैल्यू नहीं मालूम तो इस एरो पे मैंने क्लिक किया और मैंने जस्ट हाफ पे भी आ जाऊँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मुझे पास कर देना है। तो मैं हाफ पे भी आ गया, 20 भी दे दूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे ये होल को थ्रू करना है। अब एक चीज़, अब मैं प्रोग्राम को अगर रिकैलकुलेट करता हूँ तो प्रोग्राम मेरा 20 mm से नीचे नहीं जाएगा। ओके, अभी ये हमारा होल थ्रू हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बोर हुआ है। अब देखो, अब इसको मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ कि मेरा टूल इस तरफ ना जाए, इस तरफ ना जाए और केवल यहीं चले। उसके लिए अपने पास देखो, अगर मैं मॉडल को हाइड करके आपको टूल पाथ दिखाऊं तो देखो टूल पाथ का डायरेक्शन भी कुछ ऐसा अजीब टाइप का है। मैं चाहता हूं जैसा यहाँ टूल चल रहा है वहाँ यहाँ पे भी ऐसे ही चले। उसका सल्यूशन देखो, मैं क्या किया, मैं पावर शेप का बेल लूँगा। मैं दो सरफेस को शिफ्ट प्रेस करके दोनों सरफेस को सिलेक्ट किया और सरफेस के ऊपर राइट क्लिक करके सरफेस को कॉपी किया और मैं आ गया पावर शेप में। पावर शेप में आने के बाद मैंने दोनों सरफेस को इधर पेस्ट कर दिया। अभी भी ये मेरा दोनों सरफेस आ गया, ठीक। अभी मैं क्या करूँगा, ये दोनों एज को
मैं शिफ्ट की से प्रेस करके सिलेक्ट करूँगा और सरफेस में आऊँगा और एक्सट्रूजन पे जाऊँगा और मैं समथिंग 10-12 mm में एक्सट्रूड कर दूंगा। अगर प्रीव्यू देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा, सॉरी सिंगल सिंगल करना पड़ेगा। इसको क्लिक किया और एक्सट्रूजन पे गया, एंगल रीड कर रहा है, इसको मैंने डिलीट किया। ठीक, एंगल रीड कर रहा था। अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया, फिर से अगेन मैं करता हूँ, इस सरफेस को सिलेक्ट किया, एक्सट्रूजन जितना चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। सेम इसको भी करना है, एक्सट्रूजन 5-10 mm कर लेना है। अभी देखो, अभी ये दोनों एक्सटेंड हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और मैं एक वायर फ्रेम में जाऊँगा, एक लाइन क्रिएट करूँगा। जस्ट देखो, हमारा जो ये हमारा सिलेंडर है, ये एज हमारी क्या है, जॉब में हमारी ये एज ये है, तो हमें इधर का पैच क्रिएट करना है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट एक इसके थोड़ा सा ऊपर से एक लाइन क्रिएट करूँगा, ऐसा। ठीक, स्ट्रेट लाइन क्रिएट किया और इसकी प्रेस किया। अभी देखो, ये एक लाइन क्रिएट हुआ जो इसके सेंटर पे लाइन है, और मैं फ्रंट व्यू पे खड़ा हुआ और उसके बाद मैं गया एडिट में और लाइन को मैं सिलेक्ट किया और मुझे जाना है एडिट में सिलेक्शन पे जाना है। मैं सिलेक्शन पे आया और ये लाइन हमारा देखो सिलेक्टेड है, तो मतलब ये ग्रीन चेक दिखा रहा है, हमारा लाइन सिलेक्टेड है। अभी इस कैंची वाले इसको ड्रॉप डाउन करना है और इस पे ये आप ये भी ऑप्शन ले सकते हो, वर्क प्लेन प्रोजेक्ट मोड, और ये वाला भी ले सकते हो। मैं चलो यही सेलेक्ट कर दिया और मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा। ये सरफेस कट हुआ, अगेन मुझे लाइन को सिलेक्ट करना है और अगेन इसको सिलेक्ट करना है और ये विंडो कट कर देना है। अभी हमारा वो देखो पैच क्रिएट हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, फ्रंट से ही ये पैच को और ये पैच को शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट करूँगा और पैच के ऊपर ही राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा। अगेन मैं आ जाऊँगा पावर शेप में और मैं मॉडल में आके पेस्ट एज न्यू मॉडल कर दूँगा। देखो इसका पैच आ गया। अब बस जस्ट अपने को क्या करना है, इस प्रोग्राम को अगेन कैलकुलेट करना। सेटिंग में गया और सेटिंग में जाने के बाद मैं प्रोग्राम को एडिट मोड में इनेबल किया और प्रोग्राम को आपको रीकैलकुलेट कर देना है। प्रोग्राम हमारा जब रीकैलकुलेट होगा तो अभी क्या करेगा, इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। अभी देखो इसमें इस एक ही जगह पे ये क्या कर रहा है, डेप्थ ऑफ कट ले रहा है, एक ही जगह पे सेम प्लेस पे अपना जो स्टेप डाउन वैल्यू ले रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने स्पाइरल को अनचेक नहीं किया। प्रोग्राम को एडिट मोड को दोबारा से इनेबल करना है और स्पाइरल को ऑन करना है और प्रोग्राम को आपको रीकैलकुलेट कर देना है। जैसे आप रीकैलकुलेट करोगे तो आपका क्या रहेगा, प्रोग्राम जो स्पाइरल में चलेगा तो एक सेम पॉइंट पे वो डेप्थ ऑफ कट या स्टेप डाउन वैल्यू नहीं लेगा। वो क्या करेगा, कंटिन्यू कटिंग करता रहेगा और जेड डायरेक्शन में माइनस में कंटिन्यू स्टेप डाउन वैल्यू लेता रहेगा। तो देखो अपना प्रोग्राम, मॉडल को अगर हाइट करूं तो देखो कहीं पे भी इस डायरेक्शन में भी इधर भी नहीं आ रहा क्योंकि उसको पैच मिल गया। तो ये था पैचिंग मेथड। और एक दूसरा जो मेथड होता है हेलिक्स मेथड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, आपको वो जो हेलिक्स मेथड है उसको मैं, अभी देखो इसका अगर हम चाहते तो जैसा कि मैंने क्या किया, इसका मैं लेवल भी क्रिएट कर सकता था। इधर कैसे, मैं इस मॉडल को अगेन डिलीट कर देता हूँ। ये जो मैंने पैच वैल्यू पेस्ट किया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इधर से मैं ये कॉपी करता हूँ। राइट क्लिक करके शिफ्ट की प्रेस करके दोनों पैच को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके पैच के ऊपर कॉपी किया और पावर मिल में पेस्ट करने से पहले ये लेवल में ये इसको रीनेम कर देना है, ठीक। और इधर जाके पेस्ट एज न्यू मॉडल। तो देखो एक अपना जॉब ये है और जो मैंने पैच क्रिएट किया वो ये है। तो यहाँ से मैं पैच हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इस कंडीशन में रहेगा तो पैच है लेकिन वो शो नहीं करेगा। तो लोग आपका प्रोग्राम देखेंगे तो आप रिकैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे मेरा तो ऐसा चलता है, उसका ऐसा चलता है। तो आप इस तरीके से आप अपना लेवल भी क्रिएट करके
और उसको जाके लेवल को हाइड कर सकते हो। ठीक, तो ये था मेथड कि प्रोग्राम को अगर स्मूथ और स्पाइरल में चलाना है ताकि इस डायरेक्शन में न जाए, इस डायरेक्शन में जाए, तो ये था। दूसरा मेथड हेलिक्स मेथड मैं जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।